नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। उस बजट सत्र के दिन योगी आदित्यनाथ को भी बोलने का मौका मिला। 4 मिनट लगभग वो बोले और जिस तरीके की एक टिप्पणी योगी आदित्यनाथ ने की, उस टिप्पणी से उनके जो धुर विरोधी हैं अखिलेश यादव या फिर राष्ट्रीय तौर पर जो विरोधी हैं कांग्रेस पार्टी हो या फिर और तमाम पार्टियां हो, उन सभी लोगों को मिर्ची लगी हुई है, क्योंकि एक शब्द बोला योगी आदित्यनाथ ने, कठमुल्लापन इस देश में नहीं चलेगा। इसके बाद पहले आपको योगी आदित्यनाथ का बयान सुनवाता हूं, उसके बाद आप सुनिएगा, दिखाऊंगा मैं उसके बाद आपको कि अखिलेश यादव ने क्या पलटवार किया है। अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहते हो, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कठपुल्लापन की ओर इसको ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। दरअसल ये पूरा विवाद उस वक्त शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के एक नेता उर्दू भाषा की वकालत कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उर्दू भाषा का भी इस्तेमाल सदन में होना चाहिए, विधानसभा में होना चाहिए, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि उर्दू ही क्यों, इस देश में इतनी, इस राज्य में इतनी सुंदर सुंदर भाषाएं हैं, वो अवधी हो या फिर और जो लोकल लैंग्वेजेस है जिनमें लोग बात करते हैं, और कई ग्रंथ भी इन भाषाओं में लिखे गए हैं, तो आप सिर्फ उर्दू का ही प्रचार क्यों कर रहे हैं? इन क्षेत्रीय भाषाओं का भी प्रचार होना चाहिए और सदन में इन भाषाओं के लिए एक एकेडमी भी शायद बनाई जा रही है, जिसका अभी उद्घाटन होगा कि जो विधायक जिस भाषा में चाहे उस भाषा में वो विधानसभा को समझा सकता है। तो इस बयान पर अखिलेश यादव ट्विटर पर आए, एक्स पर आए और उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं, दूसरों पर भाषागत प्रहार करके समाज में भेद उत्पन्न करने में यदि क्षमता हो तो यूपी में ऐसे वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करके दिखाएं कि लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर ना भेजें, लेकिन इसके लिए विश्व दृष्टिकोण विकसित करना होगा। जो आज तक आसपास के 1-2 देश ही गए हैं, उनका नजरिया कैसे इतना बड़ा हो सकता है कि वो इतना बड़ा काम कर पाएंगे? जो जुबान पर लगाम नहीं लगा सकते, उन्हें तो अभी खुद ही स्कूल जाने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में असंसदीय शब्दों को इस्तेमाल न करने के लिए भी एक क्लास होनी चाहिए। उस स्पेशल क्लास के लिए एक विद्यार्थी तो मिल ही गया, बाकी भाजपाइयों से ये क्लास अपने आप भर जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपका ध्यान इस लाइन पर दिलवाना चाहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वर्ल्ड क्लास स्कूल विकसित करने चाहिए और जो 1-2 देश ही गए हैं, हालांकि अभी अखिलेश यादव पर एक खुलासा हुआ है कि विदेश तो अखिलेश यादव पढ़ने गए थे, लेकिन जिस तरीके से वो वहां उन्होंने पढ़ाई की वो डिग्री नहीं ले पाए, पास नहीं हो पाए और फर्जी डिग्री लेकर वो आए हैं। तो उसके बाद ये पलटवार योगी आदित्यनाथ के बयान पर किया है अखिलेश यादव ने। बताएं कि कितनी बार वो 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, कितने हाईटेक स्कूल उन्होंने अपने उत्तर प्रदेश राज्य में बनवाए थे, और आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो 2025 के मार्च तक 30 लाख करोड़ पहुंचने का उसका अनुमान है, जो कि फिलहाल 25 लाख करोड़ अभी भी फिलहाल 2023 और 2024 के सत्र में जो जीएसडीपी उत्तर प्रदेश की है और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, वो फिलहाल देश का दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जो सबसे ज्यादा टैक्स रेवेन्यू कर रहा है या फिर जो सबसे ज्यादा विकास के रास्ते पर सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर इसी शासन में, इसी 7 साल में ये आया है। तो जिस तरीके से जो मौलाना हैं, जो मौलवी हैं, वो जिस तरीके से उनके बच्चे, योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि उनके बच्चे मदरसों में नहीं जाते हैं, उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं, उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई पढ़ते हैं, उनके बच्चे एक अच्छा जीवन जीते हैं। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं, उन्हें मदरसों में आप भेज देंगे, उनसे आप इस तरीके का काम करवाएंगे जो वो आने वाले वक्त में सिर्फ मौलाना बन सके, मौलवी बन सके और इस देश की जो मुख्य धारा है विकास की, उसमें कतई भी योगदान
ना दे सके। तो इस तरीके की सोच नहीं चलेगी उत्तर प्रदेश में। उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने अपना बयान दिया था, जिस पर अखिलेश यादव को मिर्ची लगी हुई है, मिर्ची लगी है। लेकिन योगी आदित्यनाथ को जो कहना है वो कहते हैं। उससे पहले संभल की अगर बात हो तो 1976 और 78 में जिस तरीके से दंगे हुए, उनके जो आंकड़े योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में पेश किए थे, उसके बाद भी खूब आलोचना इन लोगों ने की थी। लेकिन आलोचना क्या करें, 50 करोड़ से ज्यादा, लगभग 53 करोड़ लोग अभी तक महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक भविष्य पर खतरा मंडराने वाली बात तो समझ आती है। और जब जिस तरीके से ये पोल खोली है पूरी समाजवादी पार्टी की कि किस तरीके से वो काम करते हैं, उससे हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक, जिसे पैट वोट बैंक मानते हैं, वो भी कहीं छिटक तो नहीं जाएगा। उसी के डैमेज कंट्रोल में लगे हैं अखिलेश यादव। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या योगी आदित्यनाथ भी इस पर कोई पलटवार करते हैं। बाकी इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, कमेंट कर में जरूर बताएं। धन्यवाद।